पाक फौज ने अपने ही एक ऑफिसर को सजाए मौत और दूसरे को 14 साल सजा क्यों दी? पाक फौज में एहतसाब का कड़ा निज़ाम जनरल असद दुरानी के खिलाफ क्यों करवाई गई? इस वतन से गद्दारी करने वालों को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। पाक फौज का वाज़ेह पैगाम, फौज में एहतसाब का कड़ा निज़ाम। कैसे ब्रिगेडियर रिटायर्ड रिजवान और लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रॉ के लिए काम करते रहे? ब्रिगेडियर रिजवान किस तरह पकड़ा गया? जानिए आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर वाला में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको पाक फौज के ऐसे सीनियर अफसरान के बारे में बताएंगे जिन्होंने मुल्क से गद्दारी की और फिर पाक फौज ने उनको अंजाम तक पहुंचाया। पाक फौज का वाज़ेह पैगाम, पाक आर्मी का कोई अफसर हो या फिर कोई हो सिविलियन, वतन अजीज से गद्दारी की कोई माफ़ी नहीं। पाक फौज में मेरिट और डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं है। पाक फौज में 35 साल तक सर्व करने वाले ब्रिगेडियर रिजवान ने अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी की। पाक फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ब्रिगेडियर रिजवान की इस गद्दारी का पता चल चुका था, मगर इन्होंने इंतहाई शातिर दिमागी से काम लिया और ब्रिगेडियर रिजवान को कुछ न कहा, क्योंकि पाक फौज और इंटेलिजेंस का मंसूबा था कि ब्रिगेडियर रिजवान की रैकी की जाए ताकि अकेले ब्रिगेडियर रिजवान ही नहीं, इनके पीछे मुतहरिक पूरे का पूरा नेटवर्क पकड़ा जा सके। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ब्रिगेडियर रिजवान पर कड़ी नज़र रखी, इनकी निगरानी बढ़ा दी। ब्रिगेडियर रिजवान इसी दौरान बैरून मुल्क में मुकीम ब्रिगेडियर राजा रिजवान ब्रिगेडियर की कमान के अलावा जर्मनी में पाकिस्तान के दिफाई अताशी की हैसियत से भी रहे। इंटेलिजेंस एजेंसीज ब्रिगेडियर रिजवान के पीछे थी। ब्रिगेडियर रिजवान ऑस्ट्रेलिया में रॉ हुकाम से मिले और अपने मुल्क के राज उनके हवाले किए, जिसके बदले ब्रिगेडियर रिजवान ने उनसे भारी रकम भी वसूल की। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सारे सबूत इकट्ठे किए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान अली हैदर 10 अक्टूबर 2018 को इस्लामाबाद के इलाके G10 से तब उठा लिए गए जब वो अपने ड्राइवर के साथ सफ़र कर रहे थे। जब कई दिन तक ब्रिगेडियर रिजवान घर नहीं आए तो इनके बेटे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और फिर पता चला कि ब्रिगेडियर रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब फौजी कवानीन के मुताबिक इनका कोर्ट मार्शल होगा और फिर उनको सख्त सज़ा का सामना करना होगा। मई 2019 में पाकिस्तानी फ़ौज के उस वक्त के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कौम को बताया कि जासूसी का इल्ज़ाम साबित होने पर पाकिस्तानी फ़ौज के एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को 14 साल कैद बामुशक्कत, जबकि साबिक ब्रिगेडियर राजा रिजवान को मौत की सज़ा सुनाई गई है। इस गंदे खेल में ब्रिगेडियर रिजवान ही नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रिटायर्ड भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल इस वक्त फ़ौज का हिस्सा थे जब जनरल इशफाक परवेज़ कयानी आर्मी चीफ थे। अपने फ़ौजी करियर के दौरान ये आदमी बतौर ब्रिगेडियर 111 ब्रिगेड की कमान भी करता रहा। बतौर मेजर जनरल वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे निहायत अहम ओहदे पर भी तैनात रहा, यानी मुल्क भर में होने वाले फ़ौजी ऑपरेशंस की मनसूबाबंदी फ़ौज के इसी डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी है, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल के पास थी। वतन अजीज़ के इस गद्दार ने बतौर लेफ्टिनेंट जनरल बहावलपुर कोर की कमान की, जबकि वो पाक फौज के उस शोबे की भी निगरानी करते रहे जो फौज में डिसिप्लिन और एहतसाब का अमल बरकरार रखने का जिम्मेदार है। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में फौजी कवानीन के मुताबिक सज़ा का तयन करता है। पाक फौज के अपने ऑफिसर्स के खिलाफ खुलम खुला बिला किसी इम्तियाज़ के कार्रवाई करना, फिर सारी तफसीलात सामने लाना, इस बात का सबूत है कि कोई भी मुकद्दस काय नहीं, गद्दार अंदरूनी हो या बैरूनी, उसका अंजाम भयानक होगा। न सिर्फ ब्रिगेडियर रिजवान और जावेद इकबाल बल्कि पाक फौज ने ISI के साबिक चीफ जनरल असद दुरानी को भी रॉ के साबिक सरबराह ES दलित के साथ किताब लिखने पर कटहरे में खड़ा किया और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। यानी पाक फौज में एक जनरल के लिए भी वही कानून है जो एक सिपाही के लिए है। इसके अलावा फौजी अदालत ने एक हाजिर सर्विस मेजर को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई, जिसकी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने तौसीक की थी। इस मेजर पर बलूचिस्तान में एक बच्चे के अगवा और उसके वालिदैन से तावान का मुतालबा करने और रकम लेने के बावजूद मुगवी को रहा न करने के इल्ज़ामात थे। पाक फौज चाहती तो ये मामलात पसे पर्दा भी हल हो सकते थे, मगर पाक फौज ने इस बात का सबूत दिया कि उनके लिए हर तरह के मामलात में मेरिट और शफाफियत अव्वल है। पाक फौज ने हाजिर सर्विस मेजर, एक रिटायर्ड ISI चीफ, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ इक़दाम उठाकर वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज एहतसाब पर यकीन रखती है, अगरचे कुछ हलकों ने यहाँ भी कौम को गुमराह करने की कोशिश की। कहा कि पाक फौज ने तो इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जो पहले से ही बैरून मुल्क हैं, मगर ये अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की एक घिनौनी साजिश थी जिसमें कोई सदाकत नहीं थी। ब्रिगेडियर रिजवान, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल समेत तमाम अफराद का पाकिस्तान में ही कोर्ट मार्शल किया गया।
نہ صرف ان کو سزا سنائی گئی بلکہ سزا پر عمل بھی ہوا اور 2019 میں بریگیڈیئر راجہ رضوان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کی تصدیق بھی اس وقت کے DGISPR نے بھی یہ بات کی تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاک فوج میں ایسے غداری کے بہت کم کیسز سامنے آتے ہیں، مگر جو بھی کیس سامنے آتا ہے اس کو قوم کے سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر مجرموں کی سزا کو بھی جلد سے جلد یقینی بنایا جاتا ہے۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔